और ये बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट के लिए इंडिया गठबंधन जातीय गणना का मुद्दा उठा रहा है। अखिलेश यादव इसी समीकरण को साधने के लिए पीडीए के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्लानिंग को तब बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जाति जनगणना को गलत ठहराया। तो वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। जातीय जनगणना को लेकर यह पूरा फोकस जो है ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर दलित और ओबीसी पर सियासत तेजी से गर्मा गई है। जाति गणना के जरिए इस वर्ग को सियासत के केंद्र में लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए, पर विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि हैरानी इस बात की है कि अब कांग्रेस के नेता ही जाति जनगणना के खिलाफ हो चुके हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, जाति जनगणना से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी और न ही समाज में असमानता खत्म होगी। इसे कांग्रेस की विरासत का अपमान माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले जातिवाद नहीं करती थी, यानी जिस मुद्दे को इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में था, अब कांग्रेस के नेता ही उससे किनारा करने लगे हैं। आनंद शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी सीडब्ल्यूसी में सदस्य भी हैं, तो वो कोई भी अगर चर्चा करनी होती तो वहाँ कर सकते थे। Isn't it a fact that Mandal Commission was opposed by Indira ji? Mandal Commission was opposed by Rajiv ji. In fact, their slogan was "Na जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर." And this has not been the first time when Rahul Gandhi has been called out for doing a U-turn or showing such hypocrisy or disrespecting what his previous predecessors have said. Allies like Akhilesh Yadav have called out Rahul Gandhi and his hypocrisy. दरअसल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगड़े वर्ग के छिटक ने दलित मतदाताओं के बंटने के बाद कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जाति की राजनीति देश में ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ओबीसी को पहली बार संवैधानिक अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये ओबीसी के सेक्रेटरीज गिनाते हैं जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिनाते हैं। टॉप 70-80 में कुछ 2-3 हैं, 2-3 उनको मालूम नहीं है। भारत सरकार में जो टॉप पर आता है करीब करीब 55 से 60 साल के बीच में होता है जी। इसकी भर्ती कब हुई होगी राहुल जी? जी जी आपके दादी और परनाना के समय में भर्ती हुई है, ये अब यहाँ पहुंचे, उनको मालूम नहीं है। मोदी शाह के युग में बीजेपी ने ब्राह्मण और बनिया की पार्टी की अवधारणा को तोड़ दिया है। इसमें पीएम मोदी का ओबीसी वर्ग से होना मददगार साबित हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।